बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 5 अक्टूबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, यानी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। उसका जोर ऐसे लोगों पर नहीं चलता जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। उसका जोर तो सिर्फ उन लोगों पर चलता है जो उसे अपना दोस्त बनाते हैं और उसे अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन आयात को समझने की तौफीक अता फरमाए और अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो में आज बहुत अहम खबरें हैं, पूरी देखिएगा वीडियो और इसे लाइक करके अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा। सऊदी अरब की अहम कौमी एयरलाइन सऊदी एयरलाइन की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है कि वबाई मर्ज कोरोना के जरासीम को इंतहाई लेवल तक ख़त्म करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेस के ज़रिए पूरे जहाज़ को सैनिटाइज किया जाता है। इस सिलसिले में उन्होंने एलामिया जारी करके बताया कि तमाम मुसाफिरों की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है। इंसानियत की बुनियाद पर और इंसानियत की खिदमत के लिहाज से हम वो ऐसा काम करते हैं जिससे जहाज़ में 100% जरासीम का खात्मा हो जाता है। जब भी फ़्लाइट एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है तो अल्ट्रा वायलेट रेस के ज़रिए इस जहाज़ को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज किया जाता है, जिससे 100% हद तक जरासीम मर जाते हैं। याद रखें, सऊदी अरब में वबाई मर्ज कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। सऊदी अरब में बहुत सारे डिपार्ट खुल चुके हैं। उम्रा भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। अगले 10 दिन के बाद रोज़े रसूल यानी रोज़े अतहर को भी खोल दिया जाएगा, जिसकी तफसीलात मैं आप तमाम भाइयों से शेयर कर चुका हूँ। सऊदी एयरलाइन का ये इंतज़ाम बेहतरीन इंतज़ाम है। इसी बुनियाद पर सऊदी अरब की एयरलाइन दुनिया की टॉप 10 एयरलाइंस में शामिल है। सऊदी टेलीकॉम अथॉरिटी और सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर को पूरे सऊदी अरब के गली कूचों तक पहुंचाना है, ताकि तमाम अफराद, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं, बेहतरीन इंटरनेट या दीगर फैसिलिटीज़ इन्हें डोर स्टेप पर मिल सकें। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत की जानिब से जो अहम इदारे हैं, उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में इस वक्त 25,000 किलोमीटर से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है। इस सिलसिले में बताया गया है कि 9 इलाकों में 5,31,000 से ज़्यादा घरों को जोड़ने में वो कामयाब हो गए हैं, जिसमें रियाद, मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, असीर रीजन और अल-शिरकिया, हाइल के इलाके, अल-जौफ, शुमाली सरहदी इलाके और इस सिलसिले में कसीम के इलाके शामिल हैं। दोनों वजारतों के तर्जुमान ने मजीद कहा है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने से टेलीकॉम सर्विसेज में बेपनाह बेहतरी आएगी और दुनिया के बेहतरीन ममालिक में सऊदी अरब शामिल हो जाएगा। और इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि आखिरी सारिफ यानी कस्टमर तक तेज़ रफ्तार ब्रॉडबैंड नेटवर्क फ्राहम करना है। इस सिलसिले में उन्होंने मजीद कहा कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो कि सऊदी अरब के तमाम इलाकों में तकरीबन 83,000 किलोमीटर बनता है, इससे तमाम ममलिकत के इलाके मुकम्मल तौर पर जब कनेक्ट हो जाएंगे तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी सऊदी अरब में लॉन्च होगी। 5G 6G भी अब आने वाली है। इस सिलसिले में सऊदी अरब बेहतरीन अपनी फैसिलिटी आवाम को देने जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदों ने सऊदी अरब के वज़ीर बराए इंसानी वसाइल अब्दुल्ला बिन नसीर से अहम कॉन्फ्रेंस की है। सऊदी अरब में मुकीम और छुट्टी पर आए हुए पाकिस्तानियों के वीज़े की मियाद की तारीख में इजाफे के लिए कहा गया है। सऊदीया में मुलाजमत में तब्दीली करने के अमल को आसान बनाने के लिए भी कहा गया है। परवाज़ों के किरायों में इजाफे और छुट्टी पर आए पाकिस्तानियों का वापस जाने के दबाव के पेश नज़र सऊदी एयर केयर और PIA की परवाज़ों में इजाफे की दरख्वास्त की गई है।
सऊदी हुकूमत की जानिब से इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद करने के लिए कोई फाइनली डेट नहीं दी गई, मगर उन्होंने कहा है कि तमाम तर पहलुओं का जायज़ा लेते हुए वो तमाम पाकिस्तानी जो मुश्किल का शिकार हैं इन्हें यकीनन सऊदी अरब में वापस लाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। दोस्तों, इन खबरों का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है कि सऊदी हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। इस बारे में जैसी इतलात आएंगी इंशाल्लाह मैं अपने इस चैनल पर आप तमाम भाइयों से शेयर कर दूंगा। आप भी दुआ करें, जो भी टाइम आपको अपनी फैमिली के साथ अपने मुल्कों में मिल रहा है उसे इंजॉय करें। अल्लाह ताला को जैसे ही मंजूर होगा आपके तमाम मसले मसाइल ऑटोमेटिक हल हो जाएंगे। सऊदी मकतबा अमल ने आर्टिकल 41 में अहम तब्दीली की है। आर्टिकल 41 वबाई मर्ज कोरोना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इदारों पर जो लगने वाले टैक्सेस थे, मुलाजमीन पर टैक्सेस थे, उस सिलसिले में नरमी बरतने को कहता है। वबाई मर्ज कोरोना की बुनियाद पर पहले 6 महीने की छूट दी गई थी, जिसमें 3 महीने का मजीद इजाफा कर दिया गया है। छोटे मुअस्ससे जिनमें कम मुलाजमीन काम करते हैं या ऐसी कारोबार जिसमें वबाई मर्ज कोरोना की बुनियाद पर काफ़ी मुश्किलात देखी गई हैं, इन कंपनियों और मुअस्ससों से जो इजाफी टैक्स सऊदी हुकूमत लेती है वो छूट दे दी गई है। याद रखें, 9 महीने का टाइम इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत की जानिब से 3 महीने, फिर 6 महीने, अब उसमें 3 महीने मजीद इजाफा कर दिया गया है। आर्टिकल 41 में यह तब्दीली सऊदी अरब में जो छोटे मुअस्ससे हैं, छोटे इदारे हैं, उन्हें संभलने का मौका फराहम करना है। सऊदी हुकूमत अपनी अवाम, सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की या सऊदी शहरी जो इन शोबों में काम करते हैं, इनकी जो मुलाजमतें हैं उसे बहाल रखने के लिए ये इकदाम कर रही है, जिस पर हम तमाम लोग सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तमाम इदारे तकरीबन अपनी फील्ड में काम शुरू कर चुके हैं। मजीद 3 महीने देने से इनकी बुनियादें मजीद मजबूत हो जाएंगी, जिससे वो अपने मुलाजमीन को लाजमन सैलरी भी देंगे और जो फैसिलिटीज़ देना चाहेंगे वो भी वो दे सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कल आप तमाम भाइयों से खबर शेयर की थी कि सऊदी हुकूमत ने 48 घंटे की बजाय 72 घंटे वबाई मर्ज कोरोना के टेस्ट के सिलसिले में तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की जो सऊदी अरब में वापस आना चाहते हैं उन्हें ये सहूलत दे दी है। इससे भरपूर तरीके से गैर मुल्की अफराद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसले मसाइल इस सिलसिले में देखे जा रहे थे। बहुत सारी लेबॉर्ट्री 48 घंटे पहले किसी सूरत में टेस्ट नहीं दे पा रही थी। जदीद तरीन किट भी इस सिलसिले में नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा सऊदी हुकूमत ने तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए ये जो अहम तब्दीली की है, इससे गैर मुल्की अफराद बड़ी तेजी से सऊदी अरब में वापसी आ रहे हैं। सऊदी महकमे मौसमियात ने कहा कि ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में टेम्परेचर रोज़ाना की बुनियाद पर कम होता जा रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि तबूक, अल-जौफ और शुमाली सरहदी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रोज़ाना की बुनियाद पर कम हो रहा है। कम से कम टेम्परेचर सऊदी अरब में 16 डिग्री से 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर कमी वाक़या हो रही है। सऊदी महकमे मौसमियात ने मज़ीद कहा है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी मौसम से काफ़ी मुतासिर होती है। सऊदी अरब में बारिशों का एक ज़बरदस्त सिलसिला दाखिल हो रहा है, जिससे बारिशें तमाम सऊदी अरब के सहरा हो, शहर हो या मैदान हो या पहाड़ी इलाके हों, तमाम जमकर बरसेंगी। लिहाजा तमाम अफराद एहतियात करें, आने वाले दिनों में अपने लिए प्लानिंग करें, क्योंकि 1 से 1.5 हफ्ते में सऊदी अरब का मौसम बारिशों की जद में हो। अरब ममालिक जिसमें यूएई, सऊदी अरब और दीगर दूसरे अरब ममालिक आते हैं, फैल्कन यानी शाहीन को काफ़ी ज़्यादा अहमियत से देखा जाता है। इसकी ख़रीदारी बड़े वसी पैमाने पर की जाती है। इसी तरह से सऊदी फैल्कन क्लब में एक बड़ी बोली में 1 लाख रियाल में ये शाहीन बिका है, यानी बाज जिसे आप कहते हैं, ये सेल किया गया है, जो कि सऊदी अरब की तारीख में एक बड़ी रकम है। सबसे महंगा फैल्कन 106,000 रियाल कीमत में फ़रोख्त हुआ, दूसरे की कीमत 91,000 रियाल थी और तीसरे की कीमत 70,000 रियाल थी। कम से कम कीमत 51,000 रियाल में शाहीन को बेचा गया है। सऊदी अरब में नीलामी का यह अपनी नौयत का पहला मंसूबा है, जो कि 44 रोज से जारी है और इसमें नायाब फैल्कन यानी कि शाहीन बेचे जा रहे हैं।
دوستو، جیسے میں نے آپ کو کل رات کی خبروں میں بتایا تھا کہ سعودی مالیاتی اتھارٹی سعودی عربن مانیٹرنگ اتھارٹی کہلاتی ہے، اس نے پلاسٹک سے بنے 5 ریال کے نوٹ کا اجرا آج سے شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا آپ تمام لوگ آج سے مارکیٹ میں 5 ریال کا نوٹ پلاسٹک کا بنا ہوا دیکھیں گے۔ یہ پلاسٹک انتہائی بہترین کوالٹی کی ہے، جس کی وجہ سے نوٹ کے پھٹنے یا اس پر کچھ لکھ کر مٹانے میں آسانی ہوگی۔ لہٰذا وہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی جب اس طرح کے اب نوٹ اپنے پاس دیکھیں گے تو پریشانی کی ضرورت نہیں۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ یہ ابتدائی مرحلہ ہے، آنے والے دنوں میں مزید کرنسی نوٹ اسی طرح سے جاری کیے جائیں گے۔ شکرا کے علاقے میں ایک ٹریفک حادثہ ہوا ہے جس میں تیز رفتاری کی بنیاد پر ایک گاڑی کئی کلا بازیاں کھاتی ہوئی روڈ کے ایک سائیڈ پر جا ٹکرائی۔ اس میں کچھ 2 نوجوان سوار تھے جو کہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہے تھے۔ ابتدائی طور پر جو اطلاعات ملی ہیں، دونوں نوجوان کافی شدید زخمی ہیں، اس میں ایک کی حالت نازک ہے۔ پولیس نے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوری کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ روڈ کو بند کر دیا۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں تیز رفتاری کی بنیاد پر یا سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی بنیاد پر یا اکثر موبائل کا استعمال کرنے کی وجہ سے بہت بڑے حادثات رونما ہوتے ہیں۔